चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर है डीडीसी चुनाव से। डीडीसी चुनाव से संबंधित जम्मू कश्मीर की एक खबर, जिसमें जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव को लेकर तैयारियां जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। पीडीपी ने जारी की सीटों की बंटवारे की सूची। 27 सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को 8-8 सीटें हैं। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बात अगर जम्मू कश्मीर की करते हैं तो जेकेपीसी के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने सीटों के बंटवारे की सूची जारी की है। मतदान 1 दिसंबर को होना है, हालांकि 8 चरणों में मतदान हो रहा है। डीडीसी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। और अगर पार्टी के अंदर की बात करें तो पार्टी के अंदर बगावत भी हो रही है, क्योंकि पीडीपी की जब हम बात करते हैं तो पीडीपी में किस तरीके से दरार आ रही है वो किसी से छिपा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, यानी ये कह लीजिए कि गुपकार गठबंधन है। गुपकार गठबंधन इस वक्त चुनाव लड़ रही है, डीडीसी चुनाव, जिसमें कांग्रेस की बात भी सामने आई है और कांग्रेस को लेकर भी तमाम बातें कही गई है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि इन चुनावों में जीत बीजेपी की होगी, क्योंकि पहले जब स्थानीय निकाय चुनाव हुए तो बीजेपी ने बाजी मारी थी। तजम्मुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ ही जम्मू कश्मीर से तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। तजम्मुल, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि डीडीसी चुनाव को लेकर अब सीट बंटवारे का समीकरण भी हो चुका है। क्या लग रहा है आपको, जमीनी सतह पर जब उतरते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो किसकी स्थिति आपको मजबूत दिखती है इन चुनाव में? देखिए, एक तबके के लिए चुनाव जो है सीटों के हिसाब से ही बड़ा मायने रखता है। दूसरे तबके के लिए चुनाव जो है ये 370 रोकने के लिए है, यानी इसको दो तरह से इलेक्शन लड़ा जा सकता है। जब आप गुपकार अलायंस में कल की मीटिंग की बात करते हैं तो जब लीडर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी को जवाब देना है, हालांकि उन्होंने सख्त लहजों का इस्तेमाल किया। उसके बाद बीजेपी में जाते हैं कहीं ना कहीं एक तबका जो है वो बड़े खामोशी के साथ वेट एंड वॉच के फार्मूले को देख रहा है। दूसरा तबका कह रहा है कि आज भी नेशनल कांग्रेस ने बड़े अच्छे अच्छे शहरों से जो है, गांव देहात कस्बों से सीटों का बंटवारा जो है अब नाम कर दिया। और इसी बीच में कल जो मुफ्ती डॉक्टर अब्दुल्ला उनके ही निवास पे कल की बैठक हुई और उन्होंने दावा किया। लेकिन आपने शुरुआती में 370 का जिक्र किया तजम्मुल, क्या लोग जब वोट डालेंगे तो 370 को जहन में रखकर वोट डालेंगे या उनके स्थानीय मुद्दे होंगे? क्योंकि स्थानीय मुद्दे ज्यादा लोग कह रहे हैं, जब हम जमीनी स्तर पर उतरते हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, जम्मू कश्मीर की स्थिति को बदलना है, तो क्या 370 का मुद्दा होगा या स्थानीय मुद्दे होंगे? 370 का ही मुद्दा होगा, 35 का उछाल होगा। और उसके बाद जिस तरह से कहा कि जो हमारा उम्मीदवार है, चाहे हमने एमसी को मैंडेट दिया, कांग्रेस को, पीडीपी को, बीसी को, कांग्रेस किसी पार्टी को, तो गुपकार अलायंस का मैंडेट है और उसी के लिए वोट का इस्तेमाल करें। लेकिन पहले ये देखना होगा क्या वोटर पास आएगा या नहीं, क्या वो लीडरों पे पार किया जाएगा जो एक साल पहले कहते थे कोई 370 को हाथ करा। लेकिन तजम्मुल जिस तरीके किया जा सकता जो तजम्मुल जिस तरीके से चुनाव से पहले हमने देखा कि पीडीपी के एक वरिष्ठ नेता ने कल पार्टी छोड़ दी और तमाम पीडीपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो जो सीटों का बंटवारा हुआ है खासकर उत्तरी कश्मीर में, इससे खुश नहीं नजर आ रहे। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है उनका क्या आगे का कुछ पता चला कि क्या वो अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे या फिर वो इस पूरी चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार कर रहे हैं? कल मुजफ्फर हुसैन बेग जो कि साबिक डिप्टी सीएम और लोकसभा में बना चुके हैं और पीडीपी के वही लीडर हैं मुफ्ती हुसैन के साथ जिन्होंने पीडीपी का बनाया, उन्होंने कल प्रेस वार्ता रखी थी 3 बजे बाद की खराब सेहत और मौसम खराब होने की वजह से प्रेस वार्ता नहीं हो सकी। आज उन्होंने अपने जो नजदीक उनके लीडर हैं, हालांकि उनके काफी लीडर जो है अपनी पार्टी में पहले ही है, उनकी जो नजदीक अच्छा तजम्मुल, ये तो बात हुई पीडीपी की है, लेकिन उस बात पे आइएगा क्योंकि हम 370 का जिक्र कर रहे हैं और इन चुनावों का जिक्र कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 370-35 से मुद्दा रहेगा। केंद्र पूरी तरीके से साफ कर चुकी है कि 370 अब हट चुका है, वापस नहीं आने वाला। रीजनल पार्टी की अगर बात करें तो रीजनल पार्टी कह रही है कि हम पर भरोसा करिए, हम 370 को वापस लाएंगे। क्या ये बहकावे की कोशिश की जा रही है रीजनल पार्टियों की तरफ से या वाकई रीजनल पार्टी ऐसा कुछ करने वाली है जिससे लोगों को भरोसा हो जाए? क्योंकि भरोसा तक सभी पार्टियों पे लोगों ने जताया है लेकिन खरा कोई नहीं उतर पाया। मैं सभी पार्टी का जिक्र कर रहा हूं तजम्मुल। देखिए, हर जब आप वोट मांगने जाएंगे तो कोई ना कोई बहाना आपने ढूंढना है और वोटर को भी कोई बहाना चाहिए किस मुद्दे पे वोट डाले। दूसरी तरफ अपने गांव देहात ग्रामीण सभा में आपके बड़े बड़े मसाइल हैं, पानी, रोड वगैरह, ग्रामीण सभा और बाकी चीजों को लेकर भी सियासत है। लेकिन अभी जो है ऐसा लग रहा है कि अगर सीटों का बंटवारा सही से हुआ
और अगर सीटों का बंटवारा चलिए सही देखने से वाली बात होगी कि उम्मीदवार सीट के बंटवारे को लेकर जो बातचीत चली है, कितना दमखम ये पार्टियां दिखा पाती हैं और लोग कितना समझ पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।